बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 37 को डिस्कस करना है और 37 में हमारे पास टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले ना आपको ना कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, और उसमें से पहली जो टर्म है वो है जीन। जीन हम किसे कहते हैं? तो जीन को अगर हम डिफ़ाइन करें, हम कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारी इनहेरिटेंस का यूनिट है, ये हमारी विरासत का यूनिट है, जिसको हम कहते हैं जीन। अब ये अगला क्वेश्चन ये होता है कि ये जीन होते कहाँ पे हैं? तो ये जीन होते हैं हमारे क्रोमोसोम के ऊपर। तब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक क्रोमाटिन है, एक क्रोमोसोम है। तो दोनों का मतलब हम सेम ही लेते हैं और ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क इनके ना जो सेल की डिवीज़न है उसमें फ़र्क आता है। अब देखें, ये आपके पास एक एनिमल सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस होता है, ये सेल का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको इस तरह धागे से नज़र आते हैं, तो इन धागों को हम कहते हैं ये क्रोमाटिन है आपके पास, इसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, जो सेल अभी तक डिवाइड नहीं कर रहा। तो जो सेल नॉन डिवाइडिंग होता है तो उसके अंदर आपको ये धागे ही नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ये सेल डिवाइड करने लगता है तो इसका ये वाला जो न्यूक्लियस की ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये गायब हो जाती है और ये जो धागे आपस में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरह के, अब देखें ये वाले ऐसे स्ट्रक्चर बन गए हैं ऐसे। अब ये वाले जो ऐसे स्ट्रक्चर बन गए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ये आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इस तरह हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अगर मैं यहाँ से एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, ये देखें ये हमारे पास क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इन क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह जीन होते हैं। ये देखें, ये एक जीन है जिसमें एक कैपिटल है या दूसरा स्मॉल है, या ये जीन है। इस तरह देखें, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी है, तो ये भी एक जीन है। इस तरह देखें, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, तो ये भी एक जीन है। तो जीन कहाँ पे होते हैं? हमारे क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर आप कह सकते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स क्या होते हैं? ये जीन्स या क्रोमोसोम हमारे वालिदैन से हमारे अंदर आते हैं। तो इसलिए जो भी बच्चे पैदा होते हैं अपने वालिदैन जैसे दिखाई देते हैं। तो बच्चे अपने वालिदैन जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि वालिदैन की खसूसियात बच्चों के अंदर आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? इन क्रोमोसोम और इन जीन्स के ज़रिए आ रही हैं, ठीक है। तो ये जीन का थोड़ा सा कंसेप्ट था। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमारे पास एक टर्म होती है, इस टर्म को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है डीएनए, ठीक हो गया। अब देखें, ये डीएनए, जीन और क्रोमोसोम, इन तीनों में आपने ना कन्फ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अब देखें, हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है, अगर हम क्रोमोसोम की कंपोजिशन देखें तो हमारा जो क्रोमोसोम है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक चीज़ इसमें डीएनए होता है और दूसरी चीज़ इसमें प्रोटीन होती है। तो डीएनए और प्रोटीन के मिलने से क्रोमोसोम बनते हैं। अब देखें, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ठीक हो गया। तो अब देखें, ये आपके पास फ़र्ज़ करें, ये आपके पास इस तरह डीएनए और डीएनए की इस तरह दो स्ट्रैंड होते हैं। अब अगर हम डीएनए को मैं यहाँ से काट दूँ तो देखें इसके 3 पीस हो गए, एक पीस ये, दूसरा पीस ये, तीसरा पीस ये। तो डीएनए के पीस को हम जीन कहेंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जीन्स के मिलने से डीएनए बनता है और डीएनए के मिलने से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनते हैं। और ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो अब देखें, जो इन्फॉर्मेशन है जीन्स की फॉर्म में, ठीक है। हर जीन के ऊपर अपनी एक इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह एक जीन है उसके ऊपर आइस कलर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और जीन कहाँ मौजूद है? डीएनए में। तो अब देखें, डीएनए के अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को पहले आपने किस में ट्रांसफ़र करना है? आरएनए में। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक हो गया। और फिर आरएनए से क्या बनती है? आगे प्रोटीन बनती है, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आप देखें, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में डीएनए से प्रोटीन बन रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा के दो पार्ट हो गए, एक ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरा ट्रांसलेशन है, ठीक हो गया। तो इसके ज़रिए क्या हो रहे हैं? इसके ज़रिए देखें, जो सारी इन्फॉर्मेशन है डीएनए के ऊपर वो सारी किस में ट्रांसफ़र हो रही है? प्रोटीन में। तो इस तरह हमारी बॉडी प्रोटीन्स बनती हैं और ये कोई हमारी बॉडी में 10,000 ज़्यादा प्रोटीन है जो काम कर रही हैं। जिस तरह हमारे मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं की डेफिनेशन मैंने आप 1 बाय 1 लिख दिया। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, के डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कि ये आपके पास डीएनए था, इससे आरएनए बना, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक हो गया। तो अब देखें, और इसमें ना एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज़।
तो ये वाला जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए से आरएनए बनाता है। और अगला जो स्टेप है वो ट्रांसलेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। अब जो आपके पास आरएनए आया उससे आपने क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। तो अब देखें आरएनए से प्रोटीन बनी है, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो अब ये प्रोटीन कहाँ बनती है, प्रोटीन बनती है राइबोसोम के ऊपर, ठीक है। तो राइबोसोम सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, तो इसके ऊपर ये सारी प्रोटीन बन रही है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।